पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कमल खिलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी। और जनता तो नाम में जुड़ा हुआ है बीजेपी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो जनता है ही नहीं। गहलोत साहब का समय खत्म। 150 से अबव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीटें लेके आ रही है और सरकार बन रही है, राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। और एक तरफा जीतेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ 145-150 सीटें हैं। कोई कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी है, इनकी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पर फिक्स है। देखिए, भारत का भाग्य तो आगे बढ़ता हुआ भाग्य है, तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कोई किसी तरह का सोचना ही नहीं चाहिए अपने को। गहलोत साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, करें कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। देखिए, साहब तो हमेशा ही रहेंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, तो क्या कारण नजर आ रहा है इसका? देखिए, जब भी सरकार बदलती है बम्पर वोटिंग होती है, इसलिए उसी का प्रमाण है। आज तक के तो यही रहा है मतदान का। चेहरा कौन बीजेपी अगर आती है, चेहरा कौन? चेहरे तो बीजेपी के अंदर इतना बड़ा चेहरा है जिनको विश्व नेता माना जाता है। तो उससे बड़ा चेहरा क्या होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा सवाल, वो तो बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री है। हाँ, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और ये सब मिलकर के तय करेंगे। किसी आपके सिविल लाइन के जो कैंडिडेट हैं, आपके जो सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जनता का दुर्भाग्य होगा तो ही बीजेपी की सरकार आएगी। अब ये पता नहीं किसका होगा, लेकिन ये है कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है और जनता तो नाम में जुड़ा हुआ है बीजेपी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो जनता है ही नहीं। और वो तो एक अंग्रेज की बनाई हुई, जिसने 5 क्रांतिकारियों को फांसी देकर अपने कलेक्टरशिप की शुरुआत की, वो व्यक्ति कांग्रेस के संस्थापक हैं। तो जनता की बात क्या करेंगे? बाबू कत्ताचार्य जी, क्या लग रहा है हवा महल में क्या स्थिति रहने वाली है? हवा महल की हवा चल चुकी और पूरे राजस्थान में कमल खिल चुका। बस जो औपचारिक काम होना है वो 3 तारीख को होगा और पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कमल खिलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी और कुशासन का नाश होगा, सुशासन प्रारंभ होगा और संपूर्ण प्रदेश में जो 5 वर्ष का आतंक था उसकी समाप्ति के बाद विकास होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जिस प्रकार का दावा कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री का फेस किसे होना चाहिए? कमल का फूल मुख्यमंत्री। गहलोत साहब का तो कहना है कि उनके नाम पर वोट पड़े, उनके काम के नाम पर वोट पड़े। हाँ, उनके काम पर वोट पड़े हमें कि उन्होंने काम किया। यहाँ पर लगभग 35,000 दुष्कर्म के मामले, औसतन 26 दुष्कर्म के मामले प्रतिदिन, 19 बार जो पेपर लीक किए, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। उनके मंत्रियों ने जो ऐसे बोले ये मर्दों का प्रदेश है और अनगिनत सोने के बिस्कुट और ईंटें जो निकली, घोटाले किए, ये सब उनके काम जो किए उन्होंने, उस पर हमें वोट मिले। अब जैसे जीतेंगे, जनता का अपार स्नेह मिला, प्यार मिला और जनता खुद चुनाव जनता ने लड़ा और मैंने इतना उत्साह का अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हमने बहुत सारे चुनाव देखे, लड़ाए, एज ए कार्यकर्ता काम किया, मगर जितना उत्साह और जोश इस बार देखने को मिला मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजस्थान में जो वोटिंग अच्छी है, उसका क्या नतीजा रहने वाला है? हमेशा वोटिंग जब भी होती है सत्ता परिवर्तन के लिए होती है और मोदी जी का क्रेज़ था। आपने देखा जिस दिन मोदी जी यहाँ पर आए, क्या लोगों ने पलक पावड़े बिछाए और विश्व का महान नेता जब आता है तो परिवर्तन तो फिर असंभव, जो असंभव होता है उसको भी संभव कर देते हैं और बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है और एक तरफा जीतेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ 145-150 सीटें आएंगी। नैयर जी, आपके एरिया में सबसे कम वोटिंग हुई है 61%, जबकि और जगह बहुत अच्छी वोटिंग हुई, तो क्या कारण लगा इसका? मेरे एरिया में ओवरऑल जो हुई है वो 73 पॉइंट कुछ हुई है और 61% 1-2 बूथों पर हुई है। बाकी 15 से 20 से 18,000 वोट एवरेज हमारा जो काटा गया और वो वोट काटा गया जहाँ गढ़ था बीजेपी का, वहाँ से वोट काटा गया। बाकी फिर भी हम जीतेंगे। उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए चुनाव जीतने के लिए, मगर वो सब फेल हो जाएंगे क्योंकि जब ईश्वर के हाथ में रिमोट होता है तो वो फिर सब ठीक करता है। उन्होंने झगड़ा करने की भी कोशिश की, पोलिंग भी स्लो करने की कोशिश की। सरकार का काम होता है कि जहाँ पे पोलिंग होनी है वहाँ सुविधाएं हों, वहाँ लाइट ही नहीं है। हर तरीके के जहाँ पर बीजेपी के गढ़ थे वहाँ पर इतनी स्लो पोलिंग के 2.5, 3 घंटे लोग खड़े रहे चुनाव में। आपने देखा भी होगा उस दिन कि ऐसा कभी हुआ नहीं। पूरी कोशिश उन्होंने चुनाव के अंदर जो हेराफेरी, जो बेईमानी करनी थी वो की,
मगर फिर भी भगवान नाम की चीज़ है जिसको अपन सारी सृष्टि चलाता है, अपन जीतेंगे। जी सर क्या लग रहा है, मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को होने वाली है, क्या स्थिति लग रही है प्रदेश में, किस प्रकार से बीजेपी कितनी सीटों पर आगे है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ एक परिवर्तन जो तय था वो है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। चुनाव के समय जिस तरह से लोग आनंद से, खुशी से, हर्षोल्लास के साथ जो वोटिंग कर रहे थे, जो त्यौहार का जो माहौल था, वो त्यौहार का माहौल तभी होता है जब एक उत्साह होता है परिवर्तन का। तो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 4 दिसंबर को अखबार की सुर्खियां होंगी, पूर्ण बहुमत के साथ या प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है। यही दावा जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इस दौरान कोई मुद्दा जो है वो नहीं था और सरकार के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। गहलोत साहब का समय खत्म। चुनाव का माहौल खत्म हो चुका है और मतदान दिवस भी चला गया, 3 तारीख का इंतजार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए थे वर्तमान सरकार ने, उन सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। चाहे किसानों का मामला, इन्होंने कहा कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, इन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, और इन्होंने जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ राजस्थान के अंदर, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का शोषण हुआ, जनता में बड़ा आक्रोश था और जनता ने बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताने का काम किया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सुशासन देने का हम काम करेंगे। क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, 7 गारंटी दी जा रही है, क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो बात करते हैं, उनकी जो योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है, और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भागीदारी अपनी निभाई है। और राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, 200 सीटों पर एक को भी टिकट नहीं दिया गया अल्पसंख्यक समाज से, तो क्या वो सबका साथ सबका विकास था? देखिए, हम कार्यकर्ता पार्टी संगठन की विचारधारा पे काम करते हैं। टिकट देना ना देना ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। टिकटों का निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, और भी मौके मिलेंगे जब सरकार बनेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री के जिस तरह के दर्जे मिलते हैं, बोर्ड आयोग बनते हैं, उनमें एडजस्ट करने का काम सरकार में होगा। और हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने जिस तरह के विकास के काम पूरे देश में कराए हैं, वैसे ही काम निरंतर राजस्थान की सरकार जो हमारी बनने जा रही है उसमें भी ये ऐसे विकास के काम होंगे। कांग्रेस कहती है कि विकास के कार्यों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी कोई नफरत की राजनीति नहीं करती है, ये तो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है, जनता ने मान लिया है, मन बना लिया है, और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, प्रचंड बहुमत में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी है, इनकी आँख खुली की खुली रह जाएंगी। कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, हमारा अनुमान है कि 135 प्लस सीटें हमारी यहाँ पे आएंगी, और भी पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का काम यहाँ पे होगा, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव की तैयारियों, हमारे कार्यकर्ता तो 24 घंटे काम करते हैं, 12 महीने काम करते हैं। हम तो तैयारियों में पहले से लगे हुए हैं और ज़्यादा तैयारियों से लगेंगे। अभी जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और लोकसभा की चुनाव तैयारियों में हम लग गए हैं। अब हवामेल विधानसभा से पार्षद भी है, वार्ड 13 के पार्षद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की हवामेल के अंदर विधायक जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है राजस्थान प्रदेश के अंदर। मतदाताओं के अंदर जिस प्रकार से अब की बार जोश रहा, मतदाता स्वयं निकलकर बाहर आए और मतदान किया, भरपूर रूप से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, और इसका नतीजा 3 तारीख को हमें इसमें जब काउंटिंग होगी उसमें दिख जाएगा, और पूरे राजस्थान प्रदेश में कमल का फूल जोर शोर से खिलेगा। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हो या वो कार्यकर्ता हो, कहते हैं कि 100 प्लस सीटें तो हमारी आ रही है, तो आप कह रहे हो कि सरकार हमारी बनने जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, सपना देखना सबका अधिकार है, ये इनको सपने देखने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी 3 तारीख हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पर फिक्स है, और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 100 से प्लस 120 से प्लस सीटें राजस्थान के अंदर
क्या कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, 7 गारंटी भी दी जा रही है, तो क्या उनसे जनता पर जो वोटों का मूड है वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा? देखो, इनकी 7 गारंटियाँ ना, वो पेपर लीक की गारंटी है। 100% पेपर लीक होगा अगर इनकी सरकार होगी तो। भ्रष्टाचार फैलेगा, ये गारंटी है। बलात्कार होंगे, ये गारंटी है। गैंगवार होगी, ये गारंटी है। ये गारंटियाँ है राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 7 क्या न जाने इसी अनेकों गारंटियाँ है, जिसके अंदर लूटपाट हो, महिला अत्याचार हो, बलात्कार हो, काफ़ी सारी ऐसी गारंटियाँ हैं जो राजस्थान प्रदेश के अंदर जनता को पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। ये गारंटियाँ हर बार गहलोत सरकार देती है। पिछली बार भी 2 रुपये किलो लास्ट में आटा गेहूँ कर दिया था, उसके बाद भी इनको मुँह की खानी पड़ी ना। तो ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा। इनकी जो गारंटियाँ है वो धरी की धरी रह जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनना तय है। चलिए, आपसे एक सवाल, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतेंगे। 25 के 25 सांसद हमने पहले भी दिए हैं। राजस्थान की प्रदेश की जनता ने पहले भी 25 के 25 सांसद दिए हैं और इस बार भी 25 से 25 सांसद देंगे। और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहोगे? चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया है, 3 तारीख को रिजल्ट जो है वो सबके सामने आ जाएगा, क्या कहोगे? बस सब चुनाव संपन्न हुए हैं और अभी जश्न की तैयारियों की शुरुआत होने वाली है। 3 तारीख को भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जंगल राज, भ्रष्टाचार का जो तांडव इस राजस्थान की जनता ने देखा इस कांग्रेस की सरकार में, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प अब की बार यहाँ की राजस्थान की जनता ने लिया है। आने वाले 3 तारीख को आप देखने को मिलेगा कि 150 से अबव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीटें लेके आ रही है और सरकार बन रही है। राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। जी साहब, आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में बनने जा रही है। राम राज्य की स्थापना होगी। आप कहाँ से आए? मैं सांगोद कोटा, नरेंद्र धाकड़ मेरा नाम है। क्या लग रहा है आपको, आपके जो कोटा में, उधर सांगोद कोटा में? बिल्कुल, सभी की सभी पे क्लीन स्वीप है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है। सब मतदान दिवस भी चला गया, चुनाव का माहौल भी खत्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बार आप? भाई, इस बार जो मतदाता जो निकल कर बाहर आया है, सुबह से ही 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक वो लाइन में लगकर उसने जो मतदान किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी आहट जो देखने को और सुनने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। कितनी सीटें आने वाली है? क्या हमारा ये मानना है करीब 135 से 160 के बीच में चुनाव हम जीतेंगे। वहीं कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता और जो भी कार्यकर्ता कह रहे हैं 100+ सीटें हमारी आ रही है। देखो, कहना और एक उसका एहसास करना, ये आम जनता से आप बात करेंगे तो वो एहसास पूरे राजस्थान में आके सरकार के अधिकारियों को, और आप किसी से ही बात करेंगे तो तुरंत उसकी जानकारी आपको स्वयं ही मिल जाएगी। साहब, आप क्या कहोगे? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहे हैं तो मन के लड्डू फीके क्यों तो फिर थोड़े क्यों? तो ठीक है, उनके मन के लड्डू हैं। अभी 3 तारीख आ रही है, 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कितनी सीटें आ रही हैं। सब आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस की सरकार 7 गारंटी दे रही है, घोषणा पत्र जारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? घोषणाएं करना और ज़मीन पे आना बहुत बड़ी बात होती है। घोषणा कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने का क्या है। धरातल पे 15 लाख बोलना और उसको सही से वादा निभाना, तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं जो बोला जाता है वो सही भी होता है, लेकिन आपके सामने ही है सारी हकीकत। ज़मीन पे कुछ नहीं आया है, रेवड़ियाँ बांटी गई है कांग्रेस सरकार द्वारा। आप क्या कहोगे साहब? ज़मीनी हकीकत देख के ही निर्णय होगा। बाकी तो आपको पता है, लड्डू खिलाने में और खाने में फ़र्क है।